ब्यूटीफुल कैंपस। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर विक्रमजीत। सबसे पहले तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद है ना। और जो मुखर्जी नगर से बच्चे आए हैं या फिर जो कैंपस वाले बच्चे हैं, कैंपस वाले बच्चों को थोड़ा ये लग रहा होगा कि मुखर्जी नगर वाले बच्चे कैसे हैं। मुखर्जी नगर वाले बच्चों को थोड़ा ये लग रहा होगा कि यार मतलब इतने अच्छे माहौल में सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक का माहौल बता दिया और 18 घंटे में 12 घंटे सेल्फ स्टडी बता दिया, तो ये लोग इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कैसे करते हैं। एक्चुअल में पता है क्या, जब 2018 में रैंकर्स गुरुकुल की शुरुआत की थी, उससे पहले मेरे माइंड में एक विजन आया था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर डेडिकेटेड बच्चे रखे जाएं। सबसे पहले जैसे आप एंट्री करोगे वहाँ पर एक लाइन लिखी है और वो लाइन अभी भी फॉलो होती है कि हमें सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट की जरूरत है। वास्तव में मजाक की बात नहीं है, सच बता रहा हूँ दिल से, हमें सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट की जरूरत है। और यहाँ पर लाने का एक मतलब ये नहीं है कि कैंपस दिखाना है, यहाँ पर लाने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि आप एक बात सोच करके चलो कि यहाँ रहो ना रहो लेकिन 18 घंटे का शेड्यूल मैं जरूर बनाऊंगा और उसमें से 12 घंटे पढ़ाई मैं जरूर करूंगा, चाहे मैं घर पे बैठूं, चाहे मैं लाइब्रेरी में बैठूं, चाहे मैं कैंपस में रहूं। अगर नहीं कर सकते तो मैं कैंपस में आऊंगा और वहां पर जबरदस्ती करवाई जाएगी और यहाँ पर करवाई ही जाएगी। रही बात नई बैच की, अगर मैं बात करूं, सिलेक्शन जो बैच है, सिलेक्शन बैच नाम क्यों दिया? एक्चुअल में जब आपने एंट्री की वहां पर रैंकर्स गुरुकुल कैंपस के आगे बोर्ड पर लिख रखा है यहाँ रहने का मतलब सरकारी नौकरी, ऐसे नहीं लिखा हो, बहुत सोच समझ कर लाइन लिखी गई है। जहां पर आप पीछे देखोगे और मेरे सामने लिखा हुआ है यहाँ रहने का मतलब है सरकारी नौकरी। और एक्चुअल में इस कैंपस को ऐसा बना करके दिखाएंगे कि यहाँ रहने का मतलब ही ये साबित हो जाए कि सरकारी नौकरी। लोग मानता हूं कि रैंक बहुत जरूरी है, मानता हूं कि इंस्पेक्टर पोस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन एट प्रेजेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो एक नौकरी जरूरी है। और कैंपस से सिलेक्शन इसलिए रीजन बनाया क्योंकि यहाँ पर आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे। यार पहला फिल्टर मोबाइल जमा करना, वही लगा दिया, यानी कि पढ़ने वाले बच्चे ही आएंगे कैंपस में। इसीलिए सिलेक्शन आएगा क्योंकि कैंपस में इस विजन के साथ मेहनत करवाई जाएगी। बेशक आप मुखर्जी नगर रहो लेकिन आप इस विजन से तो चलो कम से कम की मेहनती तो बनोगे। ये तो सोच के चलो कि आप मेहनत करोगे। भाई सिलेक्शन कैंपस से हो, चाहे मुखर्जी नगर से हो, चाहे ऑनलाइन से हो, सिलेक्शन आना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हम फोकस करें इस बात पे कि आप मेहनती बनोगे। इस बात का तो वादा करके जाओ कि मेहनती बनोगे। आप सपना अगर इंस्पेक्टर पोस्ट का देख रहे हो तो एटलीस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट जितनी मेहनत भी करो, एटलीस्ट उस तरीके से सेल्फ स्टडी, उस तरीके से क्लासेस, उस तरीके से हर चीज पे फोकस भी करो। नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर हमने दिखाया कि टीम यहाँ करवा रही है। कैसे 6 बजे सारे बच्चे उठ जा रहे हैं, जो कैंपस में है, जो रहते हैं वो सारे बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं। आप में से नहीं उठ पा रहे तो यहाँ पर क्यों उठाया जाता पता है? आपका मन कई बार करता है कि यार नहीं यार मतलब आज नहीं पढ़ेंगे, कई बार मन करता है आज मन नहीं करेंगे। उन्हीं दिनों को बचाने के लिए कैंपस की शुरुआत हुई थी और कैंपस बहुत अच्छे विजन से चल रहा है। और आने वाले टाइम कि मैक्सिमम रेशियो ऑफ सिलेक्शन, मैं हमेशा सिलेक्शन की बात नहीं करता, रेशियो ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर निकलेगा कि 500 बच्चों को रखेंगे तो 400 प्लस सिलेक्शन हम निकाल पाए। इस विजन के साथ हम चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को हमारे कैंपस में देख करके। और ये कैंपस जो है वो हम लोगों से नहीं बना है, ये कैंपस आप लोगों से बना है। अगर इस कैंपस में कोई आवाज सुनाई दे रही है तो वो आप लोगों की हंसी की है, वो आप लोगों की खुशी की है और कल के दिन ये सिलेक्शन की भी आवाज बनेगी। तो आज इस कैंपस में अगर आप लोग आए हैं तो मैंने शुरू में ही क्लास में कहा था कि यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब आप वहां से एंटर करते हैं, जब आप क्लासरूम में जाते हैं, जब आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, हर जगह को एक तरीके से तपस्या करके बनाया गया है। अगर ये कैंपस 1 साल पुराना होता, अगर ये कैंपस 2 साल पुराना होता तो शायद इसके अंदर में, पर्टिकुलरली इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें, तो आपको काफी सारे टॉपर के अलग अलग कमरे मिलते, आप उनके जगह को देख पाते, जहां पर वो पढ़ते हैं वो देख पाते। फिलहाल आप वो चीजें वहां पर देख करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग अलग अलग राज्य से, अलग अलग शहर से यहाँ पर आए हैं और दिल्ली में है, कहीं पर भी है, सिर्फ एक ही विजन है आप लोगों का कि एक अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, या फिर वो सीजल में विदेश मंत्रालय की हो। लेकिन यहाँ पर आपके सामने इस कैंपस में भी काफी ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसे कि सुमित सर हैं और काफी सारे प्रशांत सर भी हो गए, आपके दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है।
और काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया। अभी कभी भी आप किसी से भी ये बात पूछोगे ना कि सिलेक्शन का वास्तविक मूल मंत्र क्या है, सिंपल सी बात ये है कि भाई 1 साल वाकई में दुनिया भुलानी पड़ती है। और ये कहना जितना आसान है ना, करना बहुत गुना ज्यादा मुश्किल है। समय है, साधन है, हर जगह आप लोगों के पास में। ऑफलाइन में अगर आप देखोगे, आपको एक से एक सर्वश्रेष्ठ टीचर मिले हैं। मैं मानता हूँ रीजनिंग में सबसे बेस्ट जो है विक्रमजीत सर पढ़ाते हैं, और इनके जैसा रीजनिंग कोई सिखा नहीं सकता मुखर्जी नगर। भैया मैं आपसे ओपनली कह रहा हूँ, तो रीजनिंग में आपको इतने शानदार टीचर मिले। इंग्लिश में प्रशांत सर बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं। मैथ्स में मैं थोड़ा बहुत सिखा लेता हूँ जो मुझे आता है, थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो शेयर कर लेते हैं गाइडेंस के माध्यम से, स्ट्रेटजी के माध्यम से। तो बस इतना ही है कि वहां पर हमने पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर गुरुकुल की अगर बात करें तो गुरुकुल में आपको एक से एक टीचर है, एक से एक आपके जो है फैकल्टी है। चाहे हमारी पूरी धर्मेंद्र सर हो गए, पुष्पेंद्र सर हो गए, अभिमन्यु सर हो गए, दीपक सर हो गए, राधिका मैम हो गए, सर हो गए, सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। बस इतना आप लोगों से कहेंगे कि जो भी कंटेंट टीचर डिलीवर कर रहा है ना, आप उसको सीरियसली लेकर के चलो। तो ये बहुत अच्छा आप लोग का लग रहा होता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो। बस गुरुकुल वहां से एक कदम थोड़ी आगे की बात हो जाती है, जहां पर आपका देखो 2 तरह के गुरुकुल में बैचेस चलते हैं। एक आपका फाउंडेशन होता है और एक सिलेक्शन बैच होता है। फाउंडेशन बैच उनके लिए होता है जो एकदम बिगिनर होते हैं, अलग अलग राज्यों से बच्चे आ रहे होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं पता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में नहीं पता है, तो वो गुरुकुल में आते हैं और वो फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेते हैं। वहां पर वो जो है अपना पूरा 0 लेवल से तैयारी शुरू करते हैं। और सिलेक्शन बैच उनका होता है जिनकी कोई क्लासेस नहीं होती, कोई टीचर नहीं पढ़ाता, उनको गाइडेंस, मॉक टेस्ट और बाकी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। वहां पर गुरुकुल एक एक्स्ट्रा लेवल का काम करता है, जहां से आपको एक गाइडेंस मिलता है, एक सही दिशा मिलती है, आपके भटकाव को रोका जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े से भटक रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो पोटेंशियल है आप पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं, तो गुरुकुल से रामबाण कोई और चीज नहीं है। लेकिन जहां पर आपको डिस्टर्बेंस है, ठीक है, अल्टीमेट एक चीज आप अपने मन में इतना ध्यान लेकर के चलो मेरे भाई, कि पढ़ना आप ही को है। चाहे मुखर्जी नगर के कमरे से पढ़ लो, गुरुकुल के कमरे से पढ़ लो, यहाँ पर भी आ जाओ, किसी की ना सुनो, तो भी आपका जीवन नहीं संवरने वाला है। हम आपको बता सकते हैं, एक तरीके से कृष्ण की तरह रास्ता दिखाने वाला काम है। इस महाभारत के अर्जुन आप लोग, तीर आपको चलाना है, युद्ध आपको लड़ना है। आप डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सी पोस्ट प्राप्त करनी है और उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप आज के पूरे दिन को अपने को देखना, आपने क्या क्या सीखा। मौज मस्ती तो बहुत सारी करी, बहुत सारे लोग मतलब स्विमिंग पूल वगैरह बहुत सारी, बाकी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। क्योंकि ये जो गुरुकुल है ना भाई, जो इसकी जर्नी है वो अपने आप में सीखने वाली है। मुझे नहीं लगता है किसी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया इतने बेहतरीन कैंपस कहीं पर कोई भी चला रहा होगा। तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन लगातार लगे रहे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और सेम भाई आपके जीवन की भी कहानी है। शॉर्ट में रखते हुए इतना ही कहूंगा कि बहुत ज्यादा सीख सकते हो, बस आपको अपनी तपस्या को कंटिन्यू रखना है, लगातार लगे रहना है। बहुत कम समय है और अल्टीमेटली मेहनत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ अलग करके जाएगा, जो कुछ अलग सेपरेट ऐसा कुछ करेगा कि बाकी जो भीड़ है ना सारी, उससे अलग छट जाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा और सीधे इंस्पेक्टर ही बनेगा। तो लगातार लगे रहे। थैंक यू सो मच। यहाँ से कुछ चीजें सीखने की थी कि यार कैंपस में क्या खासियत है। लाइब्रेरी तो मुखर्जी नगर में भी है, रूम तो मुखर्जी नगर में भी, पढ़ाने वाले मुखर्जी नगर में भी है, लेकिन यहाँ पर अलग क्या है? यहाँ पर अलग ये है कि आपको एक इंसान चलाने वाला है कि जो सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक चला सकता है। आप अगर उम्मीदें लगाते हो तो ये उम्मीदें लगा करके जाओ कि सर हमें वो टाइम टेबल दे दो जो गुरुकुल में आप लागू करवाने वाले हो। वो अगर टाइम टेबल हम अपने आप फॉलो कर पाएंगे तो हम वहां पर करेंगे। अगर हमें लगेगा हम नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर आएंगे। तो आज चाहे विक्रमजीत सर हो, चाहे आपकी पूरी टीम हो, सबका एक ही सपना है और एक ही गोल है कि आप सबका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। और उसी के लिए इतनी मेहनत, या आप लोगों को जो हर चीज छोटी छोटी बताई जाती है बारीकी के साथ, वो आप लोगों के लिए रहेगी। बाकी तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए, मेहनत जितनी ज्यादा आप कर सकते हो वो एक अटेम्प्ट में कर लेना, क्योंकि अर्जुन बन करके आप सीख तो सकते हो बहुत कुछ, लेकिन अगर आप बार बार ये सोचो कि नहीं ठीक है मेरे पास बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, कहीं अभिमन्यु बन के चक्रव्यूह में फंस गए ना, तो फिर इस एसएससी के या यूपीएससी के जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। और आपसे यही एक कहना चाहूंगी कि अपनी उस मेहनत से पीछे मत हटना। बाकी रेगुलरली अपनी इस साल आरआरबी पार या इस साल एसएससी पार। देखो इतना तो समझ में आ गया माहौल देख के कि बायोलॉजी में तो आपके पूरे नंबर आने हैं, ठीक है। और अगर इतनी लगन बाकी सब्जेक्ट में भी लग जाए तो शायद आधे तो आ ही जाएंगे। मैं एक ना शायरी जो मतलब अक्सर बताता हूँ, उसी के साथ बस केवल एंड करूंगा। अगर किसी दीदार की तलब हो गालिब, अगर किसी दीदार की तलब हो गालिब, तो अपनी निगाहों को जमाए रखना।
तलब का मतलब होता है बेचैनी चाहत, दीदार का मतलब होता है देखना। तो अगर किसी दीदार की तलब हो गालिब तो अपनी निगाहों को जमाए रखना, क्योंकि किसी हसीना का नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो आप सभी का इतना मतलब सुबह से आप लोग भीगते रहे और यहाँ पर मतलब कुछ सीखने के लिए आए, तो दिल से थैंक यू सो मच आप सभी का। और आपको पता है बहुत सारा मोटिवेशन आपको मिला, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, कुछ भी हो जाए जिंदगी में अगर सफलता मिलेगी ना तो वो कड़ी मेहनत से मिलेगी, कोई दूसरा विकल्प है नहीं। मम्मी का हाथ अगर जल जाता है तो मम्मी रोटी बनाना नहीं छोड़ती है। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जब इन कामों को नहीं छोड़ सकते तो पेपर में एक बार फेल होने से आप पेपर का डर आपके ऊपर क्यों सवार हो जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे ना, कोई विकल्प नहीं है, सवाल को करने का शॉर्टकट होता है दोस्त, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता केवल उसी को मिलेगी जो चीजें एक असफल व्यक्ति करता है, वो ना करेगा तो सफलता पक्का मिल जाएगी। चलो, थैंक यू। कुल मिला के भैया बात यह है कि बाकी सारी बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात यह है कि दो बातों में बात खत्म करूंगा। कुछ समय के लिए अपनी जिंदगी से तमाशे खत्म कर दो, है ना, चीटिंग मत करो भैया, है ना। कंक्लूजन ओवरऑल ये है कि चीटिंग मत करो, कुछ समय के लिए तमाशे बंद कर दो। ग्रेजुएट आदमी को कोई समझा नहीं सकता, तुम सब ग्रेजुएट हो, खूब धक्के खा के यहाँ आए हो, तुम्हें पता सब है, ठीक है। मोटिवेशन तुम्हारे दिल से ही आनी है। कुछ समय के लिए तमाशे करो ये बंद, ताकि नौकरी लग जाए भैया, खूब यही तमाशे करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पढ़ाई करो कुछ समय के लिए, ठीक है भैया। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ भाई, मैं आपसे बहुत कम समय में बहुत कम बातों में अपनी बातें खत्म कर दूंगा। मैं यही कहूँगा कि लगे रहो, जरूर सिलेक्शन होगा, बहुत सही जगह आए हो, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो मेहनत करता है वही सिलेक्शन जरूर होता है, ठीक है। तो लगे रहो, तो बस यही अपनी बात खत्म करता हूँ।